गांव में मिसेज नांस को दो चीजों के लिए जाना जाता था, उनका शानदार मार्मलेड और उनका हमेशा परेशान चेहरा। जब उनका कीमती मार्मलेड अचानक से गायब हो गया तो ये एक बड़ा मसला बन गया। मिसेज नांस बहुत मोहतात और तरतीब वाली औरत थीं। उनकी पेंट्री में हर चीज अपने जगह पर रखी हुई थी। मार्मलेड का गायब होना उनकी जिंदगी में एक बड़ी परेशानी बन गई। गांव के कांस्टेबल मिस्टर बम्बिल फौरन पहुंचे और सबसे पहले गांव के लोगों से सवालात किए। इग्नीस, जो मिसेज नांस के मार्मलेड से जलती थी, नम, जो मीठे खानों का शौकीन था, और वीकर, जो सुबह के वक्त पेंट्री के करीब दिखाई दिया था, सब ने अपनी सफाई पेश की और इनकार किया कि वो इस गुमशुदगी में शामिल हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर मिस्टर बम्बिल ने मिसेज नांस की तरफ देखा। वो आदी तौर पर परेशान नजर आती थी, लेकिन आज वो बहुत पुरसुकून थी। उनके चेहरे पर एक हंसी भी थी। ये बात मिस्टर बम्बिल को अजीब लगी। उन्होंने मिसेज नांस से मार्मलेड के बारे में सवालात किए, लेकिन इस बार वो हिचकिचाहट से जवाब दे रही थी और कुछ चुप भी हो गई। आखिरकार मिसेज नांस ने एतराफ किया कि मार्मलेड वो नहीं खोई थी, बल्कि उन्होंने इसे जानबूझकर छुपाया था। मिसेज नांस ने कहा कि वो मार्मलेड के इतने ज्यादा तारीफों और दरखास्तों से थक चुकी थी और वो कुछ वक्त आराम चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये छपी हुई चाल चलकर सबको गुमराह किया था। वो सिर्फ सुकून चाहती थी और लोगों से दूर रहना चाहती थी। गुमशुदा मार्मलेड का ये मामला एक सबक बन गया कि कभी कभी हम अपनी जरूरियात के लिए अजीब तरीके इख्तियार करते हैं। मिस्टर बम्बिल ने सीखा कि कभी कभी सबसे बड़े मसाइल हमारे अपने दिलों में छुपे होते हैं, और मिसेज नांस ने सीखा कि अपने लिए हुदूद मुकर्रर करना जरूरी होता है। ये सीखना मार्मलेड से भी ज्यादा मीठा था।